हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीसीएसयू या एमएसयू का कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन सब्जेक्ट का इंडेक्स। इसे हिंदी में हम समकालीन भारत एवं शिक्षा इस नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो इंडेक्स है मैंने ये यूनिट वाइज ना प्रिपेयर करके टॉपिक वाइज प्रिपेयर किया है, जिससे हमें एग्ज़ाम टाइम पे काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो आइए आज हम इसका इंडेक्स डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा है वैदिक कालीन शिक्षा। तो इस सब्जेक्ट में सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि इस सब्जेक्ट में हम इंडिया एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हमारी इंडिया की एजुकेशन स्टार्टिंग से अभी तक चल रही है। तो उसको मैंने टॉपिक वाइज इस हिसाब से बनाया है। वैदिक कालीन शिक्षा, जैसे भारत में सबसे पहले वैदिक कालीन शिक्षा आई, देन बौद्धकालीन शिक्षा, फिर उसके बाद मुस्लिम या मध्यकालीन शिक्षा, इसको मध्यकालीन शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद, देन मैकाले का विवरण पत्र 1835, वुड का घोषणा पत्र 1854। इसको मैंने ईयर वाइज ऐसे सन के हिसाब से जैसे जैसे जो आयोग आए हैं उसके हिसाब से ये टॉपिक बनाए हैं। वुड का घोषणा पत्र 1854, उसके बाद आया है हंटर आयोग 1882 में। इसको हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है हंटर आयोग के नाम से, कभी आ जाता है भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। देन उसके बाद है कर्जन की शिक्षा नीति 1904। फिर सैडलर आयोग को हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। देन उसके बाद हमारी है सार्जेंट रिपोर्ट 1944। फिर उसके बाद है मुदालियर आयोग 1953। इस मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 इस नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है हमारा कोठारी आयोग 1964। कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में आई थी जो। फिर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। फिर है मध्याह्न भोजन योजना, जिसको मिड डे मील भी बोला जाता है। देन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, फिर सर्व शिक्षा अभियान, नवोदय विद्यालय, देन एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनसीटीई, यूजीसी, डाइट और सीबीएसई। इसके बाद है त्रिभाषा सूत्र, उसके बाद अपव्यय तथा अवरोधन, देन प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का निजीकरण, उसके बाद विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, देन शिक्षा की समस्याएं। इसमें आपके प्राथमिक, माध्यमिक और हायर एजुकेशन में जो शिक्षा को लेकर समस्या है वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, देन खुला विश्वविद्यालय जिसको ओपन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ये डिस्टेंस एजुकेशन। फिर उसके बाद सेमेस्टर प्रणाली, उसके बाद बहुउद्देशीय स्कूल और लास्ट में जनसंख्या शिक्षा। तो ये है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का इंडेक्स, और इसी सीक्वेंस में हम क्लासेस भी करेंगे। ये जो छोटे मोटे जो टॉपिक है जैसे सेमेस्टर प्रणाली, बहुउद्देशीय, कस्तूरबा गांधी, ये थोड़ा आगे पीछे कभी हो सकता है, पर हम कोशिश करेंगे कि इसी सीक्वेंस में अपना पूरा टॉपिक कवर करें। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके पास कोई भी सुझाव है या आपको कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स को रिजॉल्व करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।